तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो 910 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर -1.17% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब देखा जाए तो अदानी ग्रीन के अंदर हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आप क्लियरली यहाँ पे मान सकते हो कि अब अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन क्या है कि अब यहाँ से तो एक अच्छा रैली पकड़ा था। स्टॉक ने 800 रुपए के प्राइस लेवल से वापस हमें 900 रुपए के प्राइस लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला, 1000 रुपए के प्राइस लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हुआ और अपर ट्रेंड भी बना। लेकिन होता क्या है कि आप लोग कहते हैं उनकी चार्ट्स का क्या महत्व है, मतलब इन इन, इन, इन मतलब जो ये जो लाइन्स है इनका क्या मतलब, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को डाउन, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया 900 से रुपए, अगर 900 रुपए से प्राइस लेवल से स्टॉक और भी डाउन आ गया तो स्टॉक हमें वापस 800 या 700 रुपए के प्राइस लेवल पे आता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक एक रेंज के अंदर चल रहा है, आपके लिए देख सकते हो। 2025 तो पूरा इस स्टॉक को खा गया है। 2025 तो पूरा इस स्टॉक को खा गया, आपके लिए देख सकते हो। 2025 सितंबर की बात करें तो 2025 से 2024 के एंड में 2025 से स्टॉक काफी एक रेंज के अंदर चल रहा है। काफी डाउन से डाउन 1600 रुपए के प्राइस लेवल से स्टॉक डाउन आता हुआ देखने को मिला। एक स्टॉक के अंदर अच्छी रैली भी देखने को मिली, लेकिन जो स्टॉक अपनी जो रैली है वो बरकरार नहीं रख पाया। आप क्लियर देख सकते हो 2000 रुपए के प्राइस लेवल पे भी स्टॉक गया, लेकिन वो अपनी जो रैली है वो बरकरार स्टॉक नहीं रख पाया और स्टॉक के अंदर में डाउन मोमेंटम डाउन की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिला। अब होता क्या है कि अदानी ग्रुप एक ऐसा स्टॉक है कि जब स्टॉक बढ़ता है तो ऐसा लगेगा कि अब ये बढ़ता ही जाएगा, जब स्टॉक ये गिरता है तो ऐसा लगता है कि अब ये गिरता ही जाएगा। तो ये सेम सिचुएशन होती रहती है। जब ये बढ़ता है तो 3% 4% की रिटर्न तेजी दिखाएगा 1 या 2 दिन, बस फिर चौथे दिन वापस पर गिरना स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए यहाँ से देख सकते हो, हल्की सी तेजी दिखाता है फिर वापस गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक अच्छी तेजी दिखाई फिर वापस गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें अदानी ग्रुप के अंदर अभी फिलहाल में काफी ट्रेंड में चल रही है। मतलब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो आप, 4 दिन एक अच्छी तेजी आई, ठीक है, फिर स्टॉक हमें डाउन आते हुए देखने को मिला, फिर वापस 4 दिन एक अच्छी तेजी आई, फिर वापस स्टॉक हमें तकरीबन ऐसे करते करते स्टॉक ने काफी निवेशकों को लॉस भी कराया और प्रॉफिट भी यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पे होता क्या है कि स्टॉक को या तो कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या तो फिर अप में जाता है या ले जाता है, या फिर यहाँ पे बड़े निवेशक निवेश कर रहे हैं। जो निवेश करते हैं तब एक अच्छा हाई जाता है, फिर वापस जो रिटेलर है वो बेचते हैं तो काफी स्टॉक डाउन आ जाता है। फिर वापस बड़े निवेशक निवेश करते हैं तो वापस स्टॉक हाई जाता है, वापस रिटेलर बेचते हैं तो वापस स्टॉक डाउन आ जाता है। तो ये चीजें स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रही है, यही तो हो रहा है स्टॉक के अंदर। अब पुरानी बातों की बात करें तो पुराने जो ओल्ड निवेशक है जिन्होंने 2035 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा है, तो वो अब क्या कर सकते हैं यार, जो हो गया वो हो गया। लेकिन जो अब नए निवेशक है जिन्होंने 800-900 रुपए के प्राइस लेवल पे खरीदा है, तो उनको तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा होल्ड। 5 साल का आप होल्ड रख लीजिए इस स्टॉक के अंदर, आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये भी अब कह नहीं सकते क्योंकि ये स्टॉक जिस तरीके से चल रहा है। लेकिन अब इसको क्यों नहीं कह सकते, लेकिन अगर वहीं स्टॉक मार्केट के नियम और कायदे कानून की बात करें तो इस कंपनी का फंडामेंटल बेहतर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी बेहतरीन है। तो इसका फंडामेंटल काफी बेहतर है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतर अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक हो सकता है। आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतर ये स्टॉक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए अभी फिलहाल रिस्क हो सकता है। और शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं जब स्टॉक, अगर ये जो प्राइस लेवल मैं आपको बता देता हूँ, एक बार एक प्राइस लेवल बता देता हूँ कि जब 984 रुपए के प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दे स्टॉक तो 1040 1080 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक जाएगा। तो वहां पे आप सेफली प्रॉफिट लेकर निकल जाओ भाई। 1%, 10%, 2%, 5%, कितना भी परसेंट रिटर्न मिले लेके निकल जाओ। स्टॉक मार्केट के अंदर लोग साल के अंदर 20% कमाना चाह रहे हैं, आप एक महीने के अंदर 200%, 100% कहाँ से कमाओगे। जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउस है, जो ये म्यूचुअल फंड वाले, वो भी साल के अंदर 20% ही कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि यार एक अगले महीने डबल हो जाए, 30 से 3 महीने में डबल हो जाए, 4 महीने में डबल हो जाए, 5 महीने में डबल हो जाए, 6 महीने में डबल हो जाए। ये स्टॉक ऐसे डबल नहीं होते, स्टॉक 2 साल बाद डबल होते। कोई भी स्टॉक ले लीजिए 2 साल बाद ही डबल होंगे। अब स्टॉक में निवेश कीजिए, 2 साल के लिए निवेश कीजिए। ये चीजें स्टॉक मार्केट में चल रही है। और आपकी बाई चांस आपकी किस्मत सही रही, कोई स्टॉक को मैनिपुलेट करा, आप उस स्टॉक के अंदर घुस गए और वो अगले महीने ही डबल हो गया, तो आपकी किस्मत है वो। वरना स्टॉक कोई भी हो आपको 2-3 साल तक तो ऐसे ही रगड़ेगा, फिर कहीं जाके स्टॉक हमें तेजी दिखाएगा। सो थैंक यू।